दोस्तों, क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जिसमें आपको लड़ाई से लेकर हंसी मजाक तक वही ऐसे ऐसे कारनामे देखने को मिलते हैं कि फैंस का हंसते हंसते पेट दर्द हो जाए। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ खिलाड़ियों के ऐसे ही मजेदार रन आउट मोमेंट्स दिखाने वाले हैं, जिनको देखने के बाद आप भी कहेंगे कि इस तरह भी कोई बल्लेबाज रन आउट होता है क्या भाई। और नंबर 3 वाला रन आउट देखकर तो शायद आप नॉन स्टॉप हंसते ही रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। नंबर 10, अमित मिश्रा। अमित मिश्रा भाई, जिनकी फिरकी गेंदबाजी के आगे सारे बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, लेकिन आईपीएल के एक मैच में अमित मिश्रा भाई ऐसे रन आउट हुए कि आप भी हंसी से फूले नहीं समाएंगे। दरअसल साल 2015 के हैदराबाद वर्सेस राजस्थान के बीच हुए मैच में जब अमित मिश्रा जेम्स फॉकनर की गेंद को बीट कर जाते हैं ना, और मौका देकर वो चुपके से एक रन लेने की कोशिश में पिच के बीचों बीच पहुंच जाते हैं ना, तभी विकेट कीपर संजू सैमसन मिश्रा जी को जैसे ही आउट के लिए थ्रो मारते हैं तो थ्रो स्टंप में नहीं लगता, जिसके बाद गेंद फॉकनर के हाथ में चली जाती है और वो भी बिना कुछ सोचे समझे बॉल को स्टंप की तरफ थ्रो कर देते हैं, मगर उनकी बॉल भी स्टंप पे नहीं लगती। और जब अमित मिश्रा स्ट्राइक पर पहुंचने के लिए आराम से चलते हुए जाते हैं, तभी संजू सैमसन स्टंप में एक ऐसा थ्रो हिट करते हैं भाई साहब कि अमित मिश्रा वहीं अपने आलस की वजह से रन आउट हो जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस मैच में अमित मिश्रा जानबूझकर आउट हुए थे? कमेंट करके बताओ। नंबर 9, जॉर्ज बेली। रन दौड़ते वक्त भाई अपने साथी खिलाड़ी की इतनी भी चिंता मत करो कि कहीं खुद ही लेने के देने पड़ जाएं। ये बात इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच की है, जिसमें जॉर्ज बेली विनय कुमार की बॉल पर डीप स्क्वायर लेग में एक जबरदस्त शॉट मारकर दूसरे रन के लिए भागने लगते हैं, लेकिन उनके पार्टनर हेड एंड क्रीज लाइन से दूर रह जाते हैं। तभी बेली रिलैक्स होकर पीछे मुड़कर हेड एंड क्रीज को देखने लग जाते हैं, और जब भैया थ्रो विनय कुमार के पास आता है तब तक हेड एंड क्रीज पर पहुंच जाते हैं, मगर बेली अभी भी वहीं बीच में रुके हुए थे, जिसके बाद विनय कुमार एक भी पल की देरी किए बिना बॉल को धोनी के पास फेंक देते हैं। और जब गेंद धोनी के हाथों में आती है तो जॉर्ज बेली की रफ्तार भरी डाइव भी उनको नहीं बचा पाती, क्योंकि धोनी बेली को क्रीज लाइन से पहुंचने से पहले ही रन आउट कर चुके थे, जिससे मजबूरन होकर जॉर्ज बेली को ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस लौटना पड़ता है। नंबर 8, दोस्तों, रन दौड़ते वक्त हर एक बल्लेबाज को सामने देखना भाई बेहद जरूरी होता है, मगर महाराष्ट्र प्रीमियर लीग के चल रहे इस मैच में स्ट्राइक पे मौजूद सुमित ओसवाल जब एक ड्राइव शॉट लगाते हैं तो वो एक रन पूरा करने के बाद दूसरे रन के चक्कर में तेज रफ्तार में दौड़ने लगते हैं और सामने से आ रहे बल्लेबाज को देखने के बजाय फील्डर को ही देखने लगते हैं, जिससे वो दोनों बीच बीच पर ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वहीं पर बुरी तरह से गिर जाते हैं। लेकिन तभी कीपर का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो बॉल को अपने यहाँ लगे स्टंप में थ्रो करने के बजाय सिद्धार्थ को बॉलर की तरफ जाता हुआ देख उसके पास ही बॉल को फेंक देते हैं, मगर वो बॉलर भी बॉल को नहीं पकड़ पाता, जिससे इधर सिद्धार्थ रन आउट होने से बच जाते हैं। इसके बाद जब राहुल त्रिपाठी देखते हैं कि सूरज खड़े होकर रन दौड़ने के लिए भाग रहे हैं तो बॉल को उठाकर दौड़ते हुए स्टंप में थ्रो करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बॉल स्टंप से बगावत करते हुए बगल से निकल जाती है, जिससे रन आउट होता तो नहीं है, मगर लेग बाय 4 रन अलग से मिल जाता है भाई। इसे कहते हैं हाथ आया मुंह न लगाया। नंबर 7, क्रिकेट में आप लोगों ने एक से बढ़कर एक रन आउट होते हुए जरूर देखे होंगे, लेकिन एक मैच में विराट कोहली ने एलिस्टर कुक को जिस तरीके से रन आउट किया ना भाई, वो सच में काफी ज्यादा फनी था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के एक टेस्ट मैच में एलिस्टर कुक जहीर खान की बॉल पे लेग साइड की तरफ जब शॉट मारते हैं तो वो दूसरे छोर पर पहुंचने के लिए रन के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि कमेंटेटर्स भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते। दरअसल शॉट मारने के बाद जब वो बॉल किंग कोहली के हाथों में आ जाती है तभी कुक क्रीज को पार करने ही वाले थे, मगर इतने में विराट उसी तरफ स्टंप में जैसी बॉल को मारते हैं तो एलिस्टर कुक को डर लगने लगता है कि वो बॉल कहीं उनको ना लग जाए, जिससे कुक बॉल से बचने की कोशिश के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। लेकिन इस रन आउट के लिए तारीफ करनी होगी भाई विराट कोहली की, और अगर आप किंग कोहली के फैन हैं तो वीडियो लाइक करना ना भूलो भाई। नंबर 6, अब इस वाले रन को देखने के बाद तो आप ही बोल उठेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो इस खिलाड़ी को ऐसा करना पड़ गया। दरअसल ये रन आउट बीबीएल के एक मैच का है, जिसमें एलिडेट स्ट्राइकर्स की तरफ से क्रीज पे जमे बल्लेबाज और कोनर जैसे ही शॉट मारते हैं तो वो सामने नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े बिली स्टैनलेक से रन दौड़ने के लिए बोलते हैं, जिससे बिली क्रीज तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी रफ्तार लगा देते हैं और क्रीज को पार करते हैं, मगर इस बीच ना जाने भाई उनको क्या सोचता है कि वो बल्ले को हाथ से छोड़ देते हैं, जिससे उनके पैर बल्ले में फंस जाते हैं और उनके पैर क्रीज तक पहुंचने के बजाय आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके चलते कीपर बड़ी ही आसानी से उन्हें रन आउट कर देता है। पता नहीं शायद स्टैनलेक उड़कर सीधा ड्रेसिंग रूम में ही जाना चाहते थे भाई, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। हालांकि इसके बाद एडिलेड स्ट्राइकर्स को ये मैच अपने हाथों से गंवाना पड़ जाता है। नंबर 5,
दोस्तों एक मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इस तरह का मजेदार रन आउट दिखाया कि बॉल स्टैंड में बैठा पूरा क्राउड उन पर जोर जोर से हंसने लगा। दरअसल जब एक टेस्ट मैच में स्ट्राइक पे जमे मोहम्मद अजरुद्दीन के बल्ले पे जैसे ही बॉल लगती है ना, तो बॉल सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ चली जाती है, जिससे मोहम्मद अजरुद्दीन को लगने लगता है कि शायद भाई चौका हो गया। इसलिए वो पिच के बीच में खड़े होकर अपने पार्टनर शफीक से बातें करने लगते हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गई ही नहीं है। और तभी बिना वक्त गवाए मिचेल स्टार्क बॉल को उठाकर कीपर के पास थ्रो कर देते हैं, जिससे अजरुद्दीन रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद मैदान में बैठा हर एक फैन भाई उन पर हंसने लगता है और एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाड़ी साबित कर देते हैं कि उनसे बेवकूफ कोई और हो ही नहीं सकता। आपको बता दें, जब मोहम्मद अजरुद्दीन रन आउट हुए तब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने रिप्ले में खुद को देखा तब कहीं जाकर वो ग्राउंड से मुंह लटकाते हुए बाहर निकले। पर अब पछतात तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नंबर 4, दोस्तों हर एक गेंद को हवा में उड़ाने वाले आंद्रे रसल के इस रनआउट को देखकर आपको पहले तो हैरानी होगी और बाद में हंसने पर आपको मजबूर होना पड़ेगा। दरअसल बीपीएल के एक मैच के दौरान जब आती हुई बॉल रसल के बल्ले से लगकर पीछे स्लिप में दूर लगे फील्डर की तरफ चली जाती है, तो रसल एक रन दौड़ने के लिए भागने लगते हैं। इस बात में कोई शक नहीं था कि रसल उस रन को पूरा नहीं कर पाएंगे, मगर स्लिप में लगा फील्डर जैसे ही बैटिंग एंड के बल्लेबाज को आउट करने के लिए बॉल को स्टंप पे मारता है, तो थ्रो पास वाले स्टंप्स में लगने के बाद जिस ओर आंद्रे रसल भाग रहे थे ना, उनके स्टंप में जा लगता है, जिससे पास वाला बैट्समैन बच जाता है और रसल भाई असल में आउट हो जाते हैं। इस तरीके से कोई भी बल्लेबाज भाई रन आउट हो सकता है, इसके बारे में रसल ने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। नंबर 3, क्रिकेट में कुछ रनआउट ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें फैंस तो क्या खुद खिलाड़ी भी भुलाए नहीं भूल पाते हैं। ठीक वैसे जैसे देवदास मूवी में देव पारो को और धड़कन में देव अंजलि को नहीं भुला पाए थे, एक ऐसा ही रनआउट भाई देखने को मिला इंग्लैंड के एक काउंटी क्रिकेट मैच में। जी हाँ, साल 2013 के इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट के एक मैच में जब इंग्लिश बल्लेबाज समित पटेल डर्बीशायर टीम के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी वो आती हुई गेंद पे कवर की तरफ शॉट मार के एक रन चुराने के लिए जैसे ही भागते हैं ना, तो अचानक से बीच में उनका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पीठ के बल धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, जिससे उसी जगह पर बैठकर वो अपने आप को रन आउट होता हुआ देखने लग जाते हैं। और इस फनी रन आउट को देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे सारे फैंस दांत निकालते हुए हंसने लग जाते हैं। आपको बता दें कि समित पटेल का ये रन आउट इतना ज्यादा फनी था ना कि ड्रेसिंग रूम में बैठे अगले बल्लेबाज स्टुअर्ट ब्रॉड भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वैसे आपको कैसा लगा भाई, कमेंट करके बताओ। नंबर 2, दोस्तों क्या कभी आपने सचिन तेंदुलकर की वजह से दूसरे बल्लेबाज को फनी अंदाज में रन आउट होते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। दरअसल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच चल रहे इस मैच में जब सचिन पाजी फ्लिक शॉट मारकर अपने पार्टनर अनिल कुंबले से 2 रन की कॉल कर देते हैं, जिससे पहले दोनों 1 रन तो पूरा कर लेते हैं, मगर कुंबले जब दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ते हैं तो थ्रो को देखकर सचिन थोड़ी देर के लिए भागते हुए बीच में ही रुक जाते हैं और उसके बाद वो अनिल कुंबले को बिना देखे स्ट्राइक एंड की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन कीपर खालिद मशहूद की गलती से वो रन आउट होने से बच जाते हैं। इसी चक्कर में उलझे अनिल कुंबले बीच में फंस जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि बाबा करे तो क्या करें। तभी खालिद उन्हें देखकर बॉलर की तरफ थ्रो करते हैं, जिससे अनिल कुंबले अपने आप को बचाने के लिए डाइव भी लगाते हैं, मगर ये डाइव उनके काम नहीं आती भाई, और सचिन के कंफ्यूजन की वजह से वो रन आउट हो जाते हैं। नंबर 1, अब हम बात करते हैं अपने वीरू पाजी के फनी रन आउट की, जो एक मैच में इस तरीके से आउट हुए कि वो क्रिकेट का सबसे फनी और सबसे शॉकिंग रन आउट बन गया। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच इस मैच में वीरेंद्र सहवाग और दादा सौरव गांगुली की सबसे खतरनाक जोड़ी जब बल्लेबाजी कर रही होती है, तभी यॉर्कर किंग लसित मलिंगा की आती हुई रफ्तार भरी गेंद पर सहवाग एक कट शॉट मारते हैं और आधी पिच तक दौड़ने के बाद आराम से चलते हुए क्रीज के पास जाने लगते हैं, मगर लंकाई कीपर कुमार संगकारा के पास जैसी गेंद आती है तो वो तुरंत ही जहां सहवाग खड़े होते हैं ना, उसी तरफ स्टंप में एक अचूक थ्रो मार देते हैं और अंपायर से रन आउट की जोरदार अपील कर देते हैं, जिसके बाद जब इस रन आउट को चेक किया जाता है तो अंपायर सहवाग को आउट करार देते हैं, जिससे सहवाग का ये रन आउट क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे फनी और खुद सहवाग के लिए शॉकिंग रन आउट बन जाता है। दोस्तों आज की हमारी क्रिकेट रनआउट फनी वीडियो आपको पसंद आई हो तो बिना कंजूसी के लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।